दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि ममता बनर्जी अब उस चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि ममता बनर्जी को प्लान बनाया गया है अमित शाह के द्वारा कि भवानीपुर में घेर लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ये चक्रव्यूह रचा गया था और अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरा गया था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली का चुनाव था तो अमित शाह की रणनीति थी और जिसके कारण प्रवेश वर्मा जो कि तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा उनके सामने उतार दिया गया था और सबको ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को उतारा गया है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट को जीतने के लिए लगा दी। अरविंद केजरीवाल ने पूरा ध्यान अपना नई दिल्ली सीट बचाने के लिए फोकस रखा, लेकिन वो उस सीट को भी नहीं बचा पाए क्योंकि प्रवेश वर्मा ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिल्ली का चुनाव लड़ा। उस नई दिल्ली की सीट पर जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान में थे, प्रवेश वर्मा का व्यक्तिगत रूप से मैंने तो देखा है कि मतलब आप सोचिए, उनके व्यक्तिगत मित्र, रिश्तेदार, संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर में, यानी एक एक परिवार में, एक एक घर में 4-4, 5-5 राउंड मुलाकात कर चुके थे। कालीबाड़ी क्षेत्र में मैं एक बार गया था और कालीबाड़ी क्षेत्र में मैंने देखा कि जिस तरह से प्रवेश वर्मा के रिश्तेदार वहां लोगों से संपर्क कर रहे थे, अपने आप में देखने की बात थी। ठीक यही फॉर्मूला भवानीपुर में लगाया जा रहा है और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को पहले से ये तैयारी वो करके चल रहे थे कि इस बार उनको उम्मीद थी कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी लड़ेगी तो भवानीपुर से भी लड़ेगी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी और दोनों ही जगह से शुभेंदु अधिकारी पहले से बैटिंग कर सके, बिछा चुके थे अपनी फील्डिंग सेट। इस फील्डिंग में अब शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं है तो उनको एक जगह राहत मिली है, लेकिन आप देखेंगे कि भवानीपुर में अब भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेरने जा रही है। ये जो सारी रणनीति तैयार की है, ये अमित शाह का दिमाग है और अमित शाह ने ऐसी प्लानिंग की है कि ममता बनर्जी 2 फेज में जो चुनाव हुए हैं, एक झटका तो यही लग गया है। 2 फेज में चुनाव होंगे। ममता बनर्जी अकेली प्रचार के लिए जाने वाली, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का उतना असर जमीन पर नहीं है। तो ममता बनर्जी अब बौखलाहट में क्या कर रही हैं, योजना पे योजना लागू कर रही है। महिलाओं के लिए खाते में पैसा, बेरोजगारों के लिए खाते में पैसा, लोगों का इलाज के लिए अनाप शनाप जो भी घोषणा, बस ममता बनर्जी को लग गया कि इस बार चुनाव गया तो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। और बंगाल की हिस्ट्री भी है कि एक बार जो सत्ता में आता है कम से कम 3 टर्म तो वो रहता ही है। कम्युनिस्ट रहे लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद ममता दीदी आई तो 3 टर्म रही और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ पत्रकारों को मैं सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं साहब बहुत मुश्किल है, कड़ी टक्कर है, लेकिन मैंने आपको बताया कोई कड़ी टक्कर नहीं है। हाँ, जो रणनीति है अभी वो पत्ते खुल करके आपके सामने नहीं आए, जमीन पर जो अंडर करंट है उसको लोग नहीं भांप रहे हैं। अगर कोई दिल्ली का पत्रकार बंगाल में जाएगा और पूरी जगह घूम घूम कर वो ये उम्मीद करेगा कि लोग उसके माइक पे, उसके सामने, उसके पूछने से ये कहेंगे हाँ जी मैं तो टीएमसी को वोट देने जा रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को वोट देने जा रहा हूँ, ये उसकी भूल होगी। वहाँ यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ आपको बोले, समझ लीजिए कि उसने सर पे कफन बांध रखा है और तब वो कह रहा है बीजेपी को वोट दूंगा। वहाँ टीएमसी के गुंडों का इस कदर खौफ है कि आप जिनसे पूछेंगे वो कहेंगे हम तो ममता दीदी को ही वोट देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि बाद में हमले होंगे। अभी भी हमले हो रहे हैं। तो जान बचाने के लिए लोग सोचते हैं कि बटन जहां दबाएंगे वहां तो दबाएंगे, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है। और इसलिए जो दिल्ली के पत्रकार वहां जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनके सारे सर्वे फेल होने वाले हैं, क्योंकि वो तो पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक वही कहती है जो उनको जान बचाने के लिए दिखता है और उनको ये पता है कि ये जो दिल्ली का आया हुआ पत्रकार है, इसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ क्या हालात हैं। ठीक है भाई, दीदी को वोट देंगे, और इसलिए उन्होंने नोट कर लिया, सर्वे कर दिया और भाई अपना सर्वे जो है जारी कर दिया, ममता बनर्जी को 150 सीट। जबकि मेरा सर्वे कभी भी किसी चुनाव में गलत नहीं हुआ है
और मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी दिल्ली के केजरीवाल की तरह अपनी भवानीपुर सीट भी हारने जा रही है। मेरी बात नोट कर लो, क्योंकि भवानीपुर में जितना भी फ्री की रेवड़ी ममता बनर्जी ने बांटी हो या बांट दे, घर घर पैसे भी बांट देगी, तो मैं बता रहा हूं कि लोग ये कहते हैं पैसा लेंगे, वोट मोदी को देंगे। वहां मोदी का नाम चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है, और इसलिए ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से हारने जा रही है। हालांकि उनके लिए पूरे बंगाल में कहीं भी कोई भी सीट खाली हो जाएगी, लेकिन वो तो तब आएगी ना कंडीशन जब सरकार बनने जा रही हो। दीदी के लिए इस चुनाव में आपको बता दूं कि अभी पूरी तैयारियां शुरू नहीं हुई है। मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोट जो है मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे। और मुस्लिम किसको वोट देंगे? वो जो हमेशा होता है कि भाजपा को हटाने के लिए, यानी भाजपा को हराने के लिए टीएमसी को वोट देते हैं। इस बार आप माहौल देखेंगे और इस माहौल में आप मेरी बात नोट कर लो, ममता बनर्जी 50 से 60 सीट पर सिमट कर रह जानी है। 50 से 60 पर, इससे ज्यादा नहीं आएगी। बाकी कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कितनी आएगी तो आपको बता दूं 150 तो मिनिमम है ही है, 150 से 170 के बीच। बाकी पर वहां कमाल करेगा हुमायूं कबीर। अभी साइलेंट है, अभी मामला चल रहा है अंडर करंट, और मैंने जो कहा है वो अंडर करंट सामने आएगा। तो ममता बनर्जी कितने भी दावे कर दे, वो बौखलाहट में है, दिखाई देता है। ममता बनर्जी को दिल्ली के फॉर्मूले की तरह जैसे अरविंद केजरीवाल को घेरा, ठीक इसी तरह घेरा जा रहा है। कहीं पे निशाना, कहीं पर निगाहें, वो जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है। भवानीपुर पे ममता बनर्जी पूरा फोकस करेगी, उनकी मजबूरी है। शुभेंदु अधिकारी दोनों जगह से लड़ रहे हैं। उसके अलावा एसआईआर में जो वोट कटी है, ममता बनर्जी की सीट पर सबसे ज़्यादा वोट कटी है। और वहाँ भी वार्ड नंबर 77 है, जो मुस्लिम बहुल वार्ड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट कटी है। ये घुसपैठियों की वोट थी, ये किन की वोट थी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से ये वोट कटना ममता बनर्जी की हार तय कर चुका। पूरे एसआईआर में 1 करोड़ के करीब वोट कटी हैं। ये पूरे बंगाल में टीएमसी के सफाई के लिए काफ़ी है। तो पूरी तरह से रणनीति तैयार है कि एक तरफ एसआईआर में फर्जी वोट कट गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कदम रख रही है, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो भरोसेमंद हो। आयातित अभी कोई नहीं है। हालांकि एक और बड़ा फैक्टर जिसको पत्रकार इग्नोर कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो पॉइंट कि जिन 75 विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने काटे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं ले रही है क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है। आपको बता दूं, कुछ लिए जाएंगे उसमें जो राष्ट्रवादी हैं, जिनका ठीक से रिकॉर्ड है, सबका सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन ये जो 75 विधायक हैं, ये ममता बनर्जी को हराने के लिए काम करेंगे। और ये बागी बनकर निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं वोट काटने के लिए। तो एक तरफ हुमायूं कबीर होगा, एक तरफ ये 75 विधायक होंगे, और तीसरी तरफ जो है एसआईआर में सफाया हो गया तो 75 सीट तो यूं ही सीधे सीधे कम मान लो, ये ममता बनर्जी की कम होगी। हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट काटेगा, 80 सीटों पर प्रभाव डालता है मुस्लिम, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी की वोट कम होगी। और ममता दीदी भवानीपुर हारेगी तो सोचिए क्या मोरल होगा टीएमसी का। और इसीलिए ममता दीदी का पूरा फोकस होगा कि वो भवानीपुर को जीते, और यही रणनीति अमित शाह की है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से ना निकल पाए। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।